नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियन फ्री एजुकेशन में। और आज हम मैथ्स के वो क्वेश्चन देखेंगे जो एमपी पुलिस या अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 25 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 15 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महिलाएं और पुरुष की क्षमता के बीच में अनुपात क्या है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। अब ये क्या है M1 D1, ये क्या है M1 मतलब मैन वन, चाहे मैन वन दिया हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो। M मतलब पहले जो दिया है, जैसे पहले यहाँ पे महिलाएं दी हैं तो इसे हम M1 मानेंगे। D1 मतलब कितने दिनों में, D मतलब डेज होता है यहाँ पे दिनों में। T1 मतलब टाइम, कोई टाइम दिया, जैसे 15 दिन 8 घंटे दिया होता तो हम यहाँ पे 8 घंटे लिख देते हैं। E1, देखिए E1 मतलब होता है इफ़िशियंसी, जो कि हमें निकालनी, इफ़िशियंसी यानी क्षमता, ये हमें निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, W1 मतलब वर्क होता है और W2 इसका वर्क होता है जो बाद में जो कर रहा है। जैसे पुरुष बाद में कर रहा है, देखिए 15 पुरुष हम यहाँ पर रखेंगे, कितने दिनों में कर रहा है ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ टाइम दिया हो तो टाइम लिखते हैं, और E2 क्या होगा, उनकी इफिशिएंसी। बस जो डाटा दिया है उसके हिसाब से हम पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकाल लेंगे। चलिए, हमें दिया क्या है, 25 महिलाएं हैं, कितने दिनों में, 15 दिनों में, इंटू 15। निकालना क्या है मुझे, E1 बराबर, दूसरा क्या है 15 पुरुष, ये लिखा मैंने 15 पुरुष, ठीक, इनटू कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, तो ये मैंने 20 लिख लिया और इसकी इफ़िशियंसी को मैंने लिख दिया E2। वर्क की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे वर्क नहीं निकालना है। चलिए, मैं जो कट रहा है वो काट लेता हूँ। 15 से 15 कट रहा है, 20 5 से गया 5 बार में और ये 4 बार में, तो 5E1 बराबर है 4E2 के। अब देखिए निकालना क्या है, महिला और पुरुषों के बीच की क्षमता। देखिए ध्यान से, E1 अपॉन E2, ये रेशो आ गया, अनुपात आ गया 4:5। आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, जब 15 को एक संख्या के 5 गुना से घटाया जाता है तो हमें 65 मिलता है, संख्या निकालिए। देखिए, जैसा बोलता जाता है क्वेश्चन में वैसा वैसा हमें करते जाना है। जैसे यहाँ लिखा है 15 को एक संख्या के 5 गुने से घटाया जाता है। मान लो एक संख्या है x, x का 5 गुना 5x माइनस 15 हम जब करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 65। ठीक, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये 15 को मैं इधर लेके गया तो 5x बराबर हुआ 65 प्लस 15 के। 65 प्लस 15 कितना होता है, इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। 5x बराबर 80 के, तो x बराबर 80/5, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 16, 13, 10 और 8 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हों। देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमें ऑप्शन की मदद लेनी होगी। चलिए, मैं ऑप्शन उठाता हूँ दूसरे नंबर का। देखिए, अगर इसमें मैं 16 में 2 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 18, इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, हो जाएंगे 10, 12, 15, 18। अब देखिए, मैं इनका अनुपात बना रहा हूँ, 10, 12, 15, 18, 5/6, 5/6। देखिए, अब ये समानुपाती हो गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12% की छूट मिलने के बाद इसकी बिक्री मूल्य कितनी होगा यदि इसका सूची मूल्य 575 हो। देखिए, सूची मूल्य पर अगर मैं 12% की छूट दे रहा हूँ, यानी कि इसका कितना परसेंट हो गया, वो
88%। बस इसको मैं काट लेता हूँ। इसको काटने पे हमारा आंसर आएगा 506। अगला प्रकार देखते हैं। दो कारें विपरीत दिशाओं में एक ही स्थान से चलना शुरू करती हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर जाती हैं और दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर जाती है। एक दूसरे को से 405 किलोमीटर दूरी जाने में उनको कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न क्या है, इसमें बोल रहा है कि ये एक स्थान है जहाँ से एक ट्रेन जा रही है उत्तर की तरफ, दूसरी ट्रेन जा रही है दक्षिण की तरफ। इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं और 405 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में होना है। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन होती है, एक चीज़ आपको समझाता देता हूँ आपको। जब एक ही दिशा में होती हैं तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 1 बराबर होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव। जब ये एक ऐसे आ रही हो, दूसरी ऐसे जा रही हो, इस केस में S1 प्लस S2 करते हैं। और जब ऐसा हो तो भी S1 प्लस S2 किया जाता है। तो यहाँ भी हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड से हम देखते हैं कि किस चाल से जा रही है। 60 प्लस 75 और कितनी दूरी जानी है। देखिए फॉर्मूला होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम को इधर ले गया तो टाइम बराबर क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 405। यहाँ लिख दिया मैंने 405। बस अब इसमें मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 405 अपॉन 135, तो ये हमारा कट के आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। तो ये कितना समय लगेगा, तो इसमें 3 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन से जिसमें शुद्ध दूध है 20% को पानी से बदल दिया गया, यानी कि दूध निकाल दिया गया है और पानी डाल दिया गया है और इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया है। ठीक, 2 बार किया गया इस प्रक्रिया को। दूध का प्रतिशत है, देखिए मान लीजिए अभी दूध है 100 लीटर, इसमें से मैंने 20 निकाल दिया और 20 पानी मिला दिया। तो अब इसमें दूध कितना हो गया, 80। ये मैंने एक बार और किया। अब इसमें जो 80 था उसका 20% निकालता हूँ मैं, 16, यानी 16 और कम होगा, यानी 80 में से 16 और चला गया। तो ये कितना बचा, 64। तो पहले 100 था और अब कितना हो गया, 64। तो 100 का 64 कितना होगा, 64%। हमारा कितना आंसर हो जाएगा, दूध का प्रतिशत है 64%। अगला क्वेश्चन है, एज इनकम इज 50% मोर देन बीस, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। हिंदी में क्या बोलेंगे क्वेश्चन को, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या रखते हैं हम, जो भी ज़्यादा होता है वो यहाँ रखते हैं। देखिए इसमें 50, 100 प्लस 20, 20 नहीं, ये ही आता है, सॉरी। तो 100 प्लस 100